नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, टेक्निकल हेल्पर, लोको पायलट, डीआरडीओ, इसरो, जूनियर इंस्ट्रक्टर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य भर्ती प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं लेकिन आपको याद नहीं होता है दोस्तों, तो आज ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। जी हां, आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और एग्जाम में बैठने पर सटीक आंसर निकल कर आ जाए और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर क्या करते हैं, अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब भाई बहुत बड़ी गलती क्या होती है कि वो क्या करते हैं, जैसे आपके पास में किताब है, उस किताब को सीधे भाई साहब पढ़ते रहते हैं। वो याद तो होता है लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वो भूल जाते हैं। जैसे पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा और तीसरे चैप्टर चौथे चैप्टर आते आते वो पहला दूसरा चैप्टर गायब हो जाता है। क्या वास्तव में ऐसा ही होता है आपके साथ में? जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जो आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी होती है ना, वो पढ़ने की सब्जेक्ट नहीं है, वो दोस्तों कॉन्सेप्ट पर आधारित सब्जेक्ट है, वो समझने वाली सब्जेक्ट है। और हम 99% यही गलती कर बैठते हैं कि जो आपके थ्योरी सब्जेक्ट है उसको पढ़ते जाते हैं और याद नहीं हो पाती। मेरे दोस्तों नहीं होगी याद, उसको समझना पड़ेगा और समझाने के लिए मैं आज आपके लिए ये क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इसमें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होगी। मैं आपको वो 5 स्टेप बताऊंगा दोस्तों, जिसमें आप इलेक्ट्रीशियन को बहुत ही अच्छे से दोस्तों समझ पाओगे। मैं वादा करता हूं कि आप 5 स्टेप फॉलो करना, ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आपसे प्यार करने लगेगी, आप इसके बिगर नहीं रहोगे। आइए दोस्तों एक एक टॉपिक की ओर चलते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पे तो पहला दोस्तों यहां पे आपके पास में आता है कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों लाड लो, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। सपोज कीजिए आप कोई ओम का नियम पढ़ रहे हो, तो भाई ओम का नियम पढ़ रहे हो तो गुरुजी ओम का नियम तो होता है V बराबर आई आर। सपोज करना आप यही तो पढ़ोगे, V बराबर आई आर। लेकिन मेरे दोस्तों V बराबर आई आर तो तब समझ में आएगा, ओम का नियम आपके तब समझ में आएगा जब आपको यह पता हो कि V क्या है, I क्या है, R क्या है। अगर इनके बारे में अच्छे से आपको नॉलेज है ना, तो ओम का नियम चुटकियों में आएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कहते हो बोलना, अरे वर्षों तक नहीं बोलोगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। अब दोस्तों यहां पे जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहां पे सपोज करो ये एक डायग्राम आप के लिए है और इसमें मैंने क्या बताया कि दोस्तों जैसे ये धारा है I4 धारा। अब दोस्तों ये रास्ता था लेकिन एक सकड़ी गली आ गई और इसमें भाई साहब ये जो दिखाया गया है, ये लल्लू लाल, ये भाई साहब ये है हमारी धारा। और धारा अपने आप नहीं गुजरती दोस्तों, यानी हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। अरे ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन समझो यहां पे ये धारा तब प्रवाहित होती है जब इसके पीछे से धक्का लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। तो ये बल लगाने वाला कौन है? ये हमारा जमरूलाल है, बल लगाने वाला, जो इसके पीछे से क्या लगा रहा है, धक्का। इसको कहते हैं भाई साहब ईएमएफ यानी कि वोल्टेज। अरे यार, इसका मतलब यह हुआ कि धारा अपने आप कभी भी नहीं बहती। जी हां, इसके पीछे से कौन धक्का लगाता है? बल। बल कौन सा? ईएमएफ। ईएमएफ धारा को धक्का लगाता है और दोनों आराम से जाते हैं। लेकिन भाई साहब आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो और गड्ढे भी तो आते हैं बीच बीच में, तो इस धारा के मार्ग में बाधा डाल रहा है, ये देख जमरूलाल की मुस्कुराहट। यहां पे ये हमारा डमरूलाल, और ये भाई साहब इसको बीच लेता है यहां से, कहा जा रही है, कच इधर आ जा।
तो यहां से, तो इस धारा के मार्ग में ये बाधा डाल रहा है, ये है हमारा प्रतिरोध। पीछे से धक्का लगा रहा है तो वो है ईएमएफ, और जो गुजर रहा है वो है मेरे दोस्तों धारा। अगर ये तीनों आपको समझ में आया, इसका मतलब 100% ओम का नियम समझ में आया। कोई भी चीज ले लीजिए, एमसीबी ले लीजिए, फ्यूज ले लीजिए, ट्रांसफॉर्मर ले लीजिए, जनरेटर ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, हम आराम से पढ़ते हैं साहब जनरेटर कैसे स्टार्ट होता है, उसकी वर्किंग कैसे स्टार्ट होती है। अगर यहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हो, डायरेक्ट रट्टा मत मारना, रट्टा मत मारना, उसके पीछे के लॉजिक को समझना। मैं आते ही ये कह देता कि ओम का नियम भाई साहब, धारा जो होती है वो वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के विलोम अनुपाती होती है, इसको जब हल किया जाता है तो ये निकल के आता है, और यहाँ पे V बराबर IR होता है। ओम का नियम AC और DC दोनों पर लागू होता है। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगर पहले इस तरह से यहां पे समझते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो पहली चीज है, आपको कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए, कोई सा भी XYZ कोई सा भी टॉपिक, लेकिन उसकी बारीकी को जानना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, पहली शर्त। दूसरी आती है दोस्तों यहां पे आपके डायग्राम। कौन सी आएगी भाई? तो यहां पे मैं कहूंगा भैया आपके डायग्राम, यानी कि बिना डायग्राम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पॉसिबल नहीं। बिल्कुल जी हाँ। जैसे सपोज कीजिए मैंने ये कहा कि ये मेरी संट मोटर का दोस्तों यहां पे मैंने कहा कि आर्मेचर है, और यहां पे मैंने संट मोटर ले ली, तो भैया संट मोटर के समांतर यानी आर्मेचर के समांतर क्रम में जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसे संट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। और दोस्तों इसको हम सप्लाई देंगे तो यहां पे, अब खुद देखो यहां पे, अब दोस्तों अगर ये चीज आपको याद है ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक डायग्राम बराबर 10 पन्ने हो जाएंगे, एक डायग्राम बराबर 10 पन्ने हो जाएंगे। यहां पे सप्लाई दी आपने, यहां पे ये इसमें जो विद्युत जाएगी उसे हम कहते हैं दोस्तों लोड धारा। ये दो भागों में टूट जाएगी क्योंकि दो रास्ते हैं। ये कौन है? तो ये है आपकी संट फील्ड। तो संट फील्ड में जाएगी तो वो धारा क्या कहलाएगी? संट धारा कहलाएगी। ये आगे कौन है? आर्मेचर। तो आर्मेचर में जाएगी तो वो धारा क्या कहलाएगी? आर्मेचर धारा कहलाती है। अरे गुरुजी इधर पीछे से आई, ये दोनों का योग ही तो ये है, बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं आर्मेचर धारा और दोस्तों संट धारा का योग आर्मेचर सॉरी लोड धारा होती है। दूसरी चीज, जब लोड का मान बढ़ता है तो पूरी की पूरी धारा दोस्तों आर्मेचर में से निकल जाती है, यानी संट फील्ड पर दोस्तों लोड धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी लोड कम ज्यादा होने पर दोस्तों फ्लक्स दोस्तों क्या रहता है? नियत रहता है, इसलिए दोस्तों नियतांक फ्लक्स भी कहते हैं। अरे दोस्तों कॉन्सेप्ट तो सीखा, लेकिन साथ में अगर ये डायग्राम याद है। अब मैं ये कहता हूं कि साहब आपको यहाँ पे बैक ईएमएफ पैदा होता है तो मुझे वोल्टेज निकालना है, तो V बराबर यहां से जाएगा, ये भाई साहब कुछ लेगा, तो हमने कहा कि ये लो साहब यहाँ पे आपकी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के कारण थोड़ा सा वोल्टेज क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। हम कहते हैं ये तो कम है, इसमें जोड़ दो, तो IaRa यहाँ पे। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका? तुरंत आपका क्या हो गया? समीकरण निकल के आ गया। यहां से ये डायग्राम याद है तो आपसे कोई सा भी समीकरण निकाल दो। अब बैक ईएमएफ अगर आप चाहते हो तो भैया बैक ईएमएफ V माइनस क्या हो जाएगा? IaRa हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से दोस्तों एक एक चीज आप आसानी से समझा सकते हो। तो कोई सा भी हो, चाहे मोटर हो, जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो, आपका जैसे फ्यूज के बारे में हम कहें तो ये हमारा परिपथ हो जाता है यहाँ पे, और ये हमारा, और बीच में लगा दिया हमने ये फ्यूज, और यहाँ पे लगा दिया लोड यहाँ पे। तो हम बड़े प्यार से कहेंगे साहब ये ऊपर प्लस है, ये माइनस है, और ये 200 फेज तार के श्रेणी क्रम में है, और ये लोड की क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। अगर ये डायग्राम आपको आसानी से याद है ना, तो मैं कहता हूं आपको कोई माइका लाल नहीं है जो एग्जाम में रोक दे और बुला दे आपको। जब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बाद में दोस्तों डायग्राम आ गया आपका। अब डायग्राम के बाद में दोस्तों तीसरा आता है यहाँ पे शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट का मतलब हो गया कि आपने इतनी देर से क्या पढ़ा, आपने इतनी देर से क्या पढ़ा। सपोज करो फ्यूज, आपने क्या ले लिया? फ्यूज। अब शॉर्ट नोट का मतलब देखो कैसे बनाना है फ्यूज। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है? फ्यूज क्या है? तो हम कहेंगे एक प्रकार की दोस्तों ये सुरक्षा युक्ति, बस इसी तरह बनाना है। सुरक्षा युक्ति है साहब, यहाँ पे सुरक्षा युक्ति है। यहाँ पे हमने कहा कि इसका संयोजन कहाँ होता है? जैसे आपने लिखा संयोजन, तो इसमें तुरंत लिखा फेज तार, फेज तार के श्रेणी क्रम में, ठीक है। तुरंत यहां पे आपने लिखा कि साहब तार, इसका जो तार होता है वो किस किस का बना होता है? हमने कहा टिन प्लस सीसा का बना होता है।
हमने कहा कि भाई साहब इसका तो चांदी का भी बना होता है, बिल्कुल उच्च क्षमता के लिए चांदी का बनाएंगे, निम्न क्षमता के लिए 10 प्लस शीशा का बनाएंगे। तीसरा दोस्तों यहाँ कॉपर का भी बनाया जाता है, और चौथा यहाँ पे दोस्तों एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि साहब ये काम क्या करता है, कार्य क्या करता है, तो भाई ये क्या करता है कि जैसे शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करेगा, दूसरा दोस्तों ओवरलोड से सुरक्षा करेगा, ये काम करता है। दूसरा इसका आपसे क्वेश्चन पूछे फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना है, तो फ्यूजिंग फैक्टर लिख दिया कि एक से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। दूसरी चीज आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो फ्यूज होता है इसमें दोस्तों फ्यूज में धारा जाती है, और धारा किस किस पर डिपेंड करती है, यानी कि फ्यूज रेटिंग किस किस पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज यहाँ पे फ्यूज धारा यानी इसकी जो रेटिंग होती है वो क्या होती है, तो हमने कहा एम्पियर होती है रेटिंग। फ्यूज धारा जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो तार की मोटाई पे डिपेंड करती है, तार के पदार्थ पे डिपेंड करती है, यानी काफी सारी चीजें दोस्तों। ये हो गया शॉर्ट नोट, यानी एक चक्कर सा बनाया, इसके चारों तरफ इर्द गिर्द बस शॉर्ट नोट ऐसे होते हैं। तो क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना बाद में, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा दोस्तों। तीसरी चीज हो गई शॉर्ट नोट तैयार करना। अब यहां पे आपका काम हो गया पूरा कंप्लीट। 3 में सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट समझा, डायग्राम बनाया, और नेक्स्ट यहां पे आपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर दी। अब बारी आती है दोस्तों आपके एमसीक्यू। जी हां लाडलो, अब आती है यहां पे एमसीक्यू, यानी कि सबसे पहले आपने टॉपिक कौन सा पढ़ा, साहब मैंने तो फ्यूज पढ़ा, तो आप केवल फ्यूज के एमसीक्यू निकालो जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हैं। या फिर आपने डीसी थ्योरी पढ़ी है तो डीसी थ्योरी को एक बार रिवाइज करके और तुरंत आप एमसीक्यू निकालो। ट्रांसफार्मर पढ़ा है तो ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू निकालो। ये सब ऐसे कैसे कहां मिलेगा तो वो भी मैं बताऊंगा, ऐसे कहां मिलेगा ताकि आपको एक साथ ही सारा का सारा मिल जाए, सारा निचोड़ ही मिल जाए, वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में। अब दोस्तों यहां पे तो यहां पे सारा आ गया निचोड़। तो यहां पे नेक्स्ट हम कहते हैं भाई, अब आते हैं हम एमसीक्यू। तो पहले तो क्या करना है आपको, प्रत्येक टॉपिक, जी हां यहां पे हम कहेंगे प्रत्येक दोस्तों जो टॉपिक होता है, प्रत्येक टॉपिक के क्या लगाने हैं आपको, एमसीक्यू लगाने हैं। क्योंकि डायरेक्ट आप मिक्स में लगाने लग जाओगे ना तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। तो सबसे पहले तो एक एक टॉपिक को दोस्तों क्लियर करो। जी हां, अब दोस्तों यहां पे जैसे टॉपिक आपने देने लगे, उसके बाद जैसे अब मैं दोस्तों अपने ही ऐप के अंदर 50 टेस्ट बना रखे हैं। 50 टेस्ट ओनली फॉर टॉपिक वाइज है। टोटल तो दोस्तों आपको 100 मिलेंगे। तो यहां पे टॉपिक वाइज होंगे आपके 50। तो 50 चैप्टर 50 टॉपिक हो गए। यानी दूसरा दोस्तों जब आ जाता है तो फिर यहां पे मिक्स के अंदर दीजिए आप, बिल्कुल मिक्स के अंदर फुल टेस्ट दीजिए दोस्तों। जब फुल टेस्ट देने लग जाएंगे, दूसरी चीज जैसे आप टेस्ट देते हो तो उसका बाद में रिजल्ट देखो, क्या रिजल्ट आया, सही कितने हुए इस पे ध्यान मत दो, सही कितने हुए इस पे ध्यान मत दो, पहले ये देखो गलत कितने हुए, और गलत हुए तो क्यों हुए उसका एनालिसिस आपको करना है। उसका क्या करना है भाई, बढ़िया से एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के बाद उसको ये देखो कौन से टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, तो वापस उस टॉपिक को दोस्तों दोहराना है। लास्ट में दोस्तों आपके 5 नंबर जो आता है वो आता है रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन का मतलब है कि आज मैंने एक टॉपिक लिया, फ्यूज ले लिया, फ्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फ्यूज का डायग्राम बनाया, फ्यूज के एमसीक्यू निकाले, और लास्ट में उसका क्या कर दिया, रिवीजन। आज मेरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा कंप्लीट फ्यूज हो गया। अब दोस्तों आपको 5 दिन बाद में या 7 दिन बाद में, आपको 5 दिन बाद में दोस्तों इसका दोहराना ही दोहराना है। 5 दिन के बाद में दोस्तों 10 दिन में दोहराना ही दोहराना है। अब डायरेक्ट यहाँ पे 20 दिन में दोहराना है, और बाद में दोस्तों 1 महीने बाद दोस्तों इसका क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। जितने ज्यादा रिवाइज करोगे दोस्तों उतना ही दोस्तों कम होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये 5 तरीके आप अपना लीजिए। आप 1 महीने या 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, मात्र 10 दिन दे दीजिए मेरे कहने से इस चीज को, आप ये कहने लग जाओगे गुरुजी वास्तव में मजा आ गया, ये चीज हमने पहले कहीं देखी नहीं। मात्र 10 दिन आप दे दीजिए। जिस तरह मैं कह रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट के बाद में डायग्राम के बाद में शॉर्ट्स नोट्स के बाद में टॉपिक वाइज आपको क्यूज लगानी है, और बाद में सबका मिला के रिवाइजन ठोक दो। बस ये काम आपको करने हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें जैसे कहां मिले, तो दोस्तों उसके लिए भी हम यहां पे, जैसे आपको ये सारी चीज चाहिए तो दोस्तों आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड करना है, और वहां पर दोस्तों अभी कुछ नहीं लेना, क्योंकि दोस्तों वहां पे जैसे आप देखते हो
जैसे आपको ये जैसे सपोज कीजिए ये बैच है दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप को आपने डाउनलोड किया और वहां पे ये दिखाया स्पेशल लोको पायलट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, और दोस्तों ये परसेंट में 799 का है। अब परसेंट में 799 का है, लेकिन दोस्तों आपको पता है 13 तारीख को महा धमाका होने वाला है। जी हाँ, 13 जून को दोस्तों बहुत तगड़ा दोस्तों होने वाला है। तो ये फीस 799 नहीं, अब दोस्तों वो 13 तारीख को ही मैं बताऊंगा कि कितनी होगी। बहुत इतनी होगी जो आप सपने में नहीं सोच सकते दोस्तों। जी हाँ, तो जैसे ही आपने ये कोर्स लिया, अब इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, तो जैसे ही हम कंटेंट में जाते हैं तो कंटेंट में जाने पर दोस्तों यहां पे एक मिलेगा आपको इलेक्ट्रीशियन का फाउंडेशन, पूरा का पूरा बैच 90 क्लास में दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों यहां पे अब इस बैच को दबाओगे तो इसके 4 फोल्डर अलग अलग आएंगे, 4 टुकड़ों में हमने बांट दिया। फिर दोस्तों वो चैप्टरों में आएंगे और प्रत्येक वीडियो के साथ में पीडीएफ अटैच है, नोट्स, तो वहां से आप निकलवा सकते हो। दूसरा दोस्तों यहीं पे बैच मिलेगा आपको एक स्पेशल लोको पायलट, ये दोस्तों ओनली फॉर 67 वीडियो में चैप्टर इसमें पूरे हैं। बस इसमें यह है कि आपको संक्षिप्त में कैसे निचोड़ लाना है, ये तो पूरा फाउंडेशन है और ये है। अब एक ही फीस में दोनों मिलेंगे दोस्तों। इसके साथ में आपको इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के हैंड रिटन नोट्स भी दोस्तों मिलेंगे। यहीं पे दोस्तों आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग मिल जाएगी, बेसिक साइंस मिल जाएगी, ये सारी की सारी दोस्तों एक ही फीस में मिलेगी। और साथ में दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज का बटन है, जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह देखो, जैसे आपने कहा ट्रांसफॉर्मर में, यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर में, यहाँ पे सिंगल फेज मोटर में, सिंक्रोनस मोटर, ऐसे करते करते दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने कहा टेस्ट 29 है, टेस्ट 30, 31, 32, ऐसे करते करते 1 से लेकर के 50 तक टॉपिक वाइज है। और 50 के बाद में दोस्तों मिक्स है, जिसमें अब इसमें तो दोस्तों 25 मिनट में 30 क्वेश्चन है, उसमें दोस्तों आगे 50 क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद 75 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, 20 पेपर ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें सीधे कितने क्वेश्चन आएंगे, 75 आएंगे, 81 से लेकर के 100 तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट, अब दोस्तों यहाँ पे मात्र 2 दिन, आज दोस्तों तारीख है 10, 11, 12, यानी 2 दिन के बाद में बहुत तगड़ा धमाका होगा। काउंटडाउन दोस्तों शुरू हो चुका है। ये सिर्फ दोस्तों बर्थडे नहीं, एक दोस्तों बहुत ही ज्यादा नई शुरुआत होगी। विद्यार्थियों के हित में दोस्तों बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, और यहाँ पे क्योंकि दोस्तों 13 जून को 13 बड़े धमाके होंगे दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे 13 बड़े दोस्तों धमाके होंगे दोस्तों। इस 13 में से एक रिवील मैं कर देता हूं। एक रिवील यह है कि 13 तारीख को 13 बड़े गिफ्ट में से 13 कैंडिडेटों को ये जो मैंने अभी ऑनलाइन बैच आपको दिखाया है, ये पूरा का पूरा दोस्तों मैं दूंगा बिल्कुल निःशुल्क। जी हाँ, बस शर्त यह है दोस्तों, ये जो वीडियो है इसको आपको अपने दोस्तों के 13 ग्रुप के अंदर दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, बस और कुछ नहीं करना दोस्तों। यहाँ पे 13, लेकिन करना उसी के है जो आईटीआई से रिलेटेड पढ़ रहा है ना, उसी के। तो दोस्तों जैसे ही आप 13 ग्रुप में दोस्तों शेयर करते हो और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों, यहाँ पे ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 78 78 40 82 64, और इस पर दोस्तों आप शेयर कर दीजिए जल्दी से। और 13 तारीख को मैं रिवील करूंगा आपका नाम दोस्तों। जी हाँ, आपका नाम जो सबसे ज्यादा, कम से कम 13 भेजने, जो सबसे ज्यादा भेजेगा वो टॉप लिस्ट पे रहेगा। तो टॉप 13 को दोस्तों मैं दूंगा पूरा का पूरा जो 799 का यहाँ ऑनलाइन इलेक्ट्रीशियन जो पूरा बैच है, वो पूरा का पूरा निःशुल्क दूंगा दोस्तों। 13 तारीख को उसका नाम अनाउंस होगा और 13 तारीख को ही एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप पढ़ाई कीजिएगा, कोई नहीं रोकेगा दोस्तों, और एग्जाम में बहुत अच्छे से दोस्तों क्या आ जाएंगे, आपके नंबर आ जाएंगे। अब दोस्तों ये वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है दोस्तों, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको दोस्तों आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।